ये बनी है देखो सब्जी, जिसमें क्या कुछ नहीं डला है। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो घर की हैं। मक्की घर की है, भिंडी घर की है, प्याज नहीं है घर का, वो तो मार्केट वाला है। बाकी ये बीन्स। मक्की की उबाली हुई है ये? हाँ, मक्की को मैंने बॉईल किया, और ये पनीर भी मैंने खुद से तैयार किया। अभी दूध इकट्ठा था हुआ हुआ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जब से मैंने वो वीडियोस देखे हैं ना कि भाई पनीर में कितनी मिलावट होती है जो बाज़ार वाला होता है, तब किसी फिर में पनीर हम लोग कम बाहर से लाते हैं। तो मैंने ये खुद तैयार किया, और वाकई बहुत ज़बरदस्त सब्जी। एक्चुअली ये जो हल्दी डाली थी ना हमने, वो डाली थी हमने। आपने कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर दिया इसको, ये क्या हो गया? कलर है इसमें, यहाँ कलर है पर थोड़ा सा इस मोबाइल में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अच्छा, ये आप दूसरा वाला उठा के ले रहे हैं? हाँ सर, बोलो मैं क्या, देखो सब्जियों में बाकियों में कलर है, पर ये आपके लिए प्याज आप कलर है हल्दी डाल दीजिएगा ना थोड़ा थोड़ा। पर वही जो ज़बरदस्त, मैं ज़्यादा मसाला डालती नहीं हूँ। ठीक है। और खासकर जो घर की चीज़ें होती है उनको बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, उनके न्यूट्रिशन को मैं एज इट इज़ लेना चाहती हूँ ना। ठीक है ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि टाइमिंग 7:15 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो बादल आ गए हैं अभी वहाँ पे, अंधेरे वाले बादल ना, क्योंकि रात को ही काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई थी यार। आज ना होए भगवान, बस ये करे। कुछ जो रात को बारिश हुई थी उसकी भी काफ़ी ज़ोरों से हुई, तो देख सकते हैं कितना खड्डा ऊपर से नीचे पूरी ज़मीन धंस गई है। पूरा पानी की वजह से ना नाले नूले सब टूट गए हैं, रास्ते वगैरह बहुत ज़्यादा ही। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे पहले काफ़ी बढ़िया होता था, अब ये देखो कितना ये टूट ही गया है। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये कितनी खाई पड़ गई है, ये देखो। ओ माय गॉड, ये देखो ये कौन सा ये देखो। कितनी जोरों से बारिश है, सब कुछ ये कितनी खाई पड़ गई है नीचे को, देखो कितना ऊपर से पूरा ये चले गया है। खड्ड का हाल बहुत गहरी हो गई है, जो कल रात को बारिश हुई थी। हैवी बारिश की वजह से ना कहीं कहीं पे नुकसान भी बहुत हुआ है। और हमारे इधर तो सेफ़ है सारा कुछ, लेकिन बहुत जगहों से सुनने को मिला कि वहाँ पे भी हादसे चले गए, लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है, रोड ब्लॉक हो गए। एक्चुअली अभी तो ख़त्म हो गया था सारा बारिश का, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे पूरी ये जो रात वाली बारिश होती है ना, ये ज़्यादा नुकसान करती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी में मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं, लौकी की घिसाई। और ये देखिए जी, तड़का यहाँ पे हो गया है तैयार, और लौकी को फिर कद्दूकस करके इसमें डालेंगे, दही के साथ बनाएंगे। और यहाँ पे जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो इस काढ़े की, ये है अर्जुन की छाल का काढ़ा बन रहा है। तो अपना काम, और मैं कर दूँ अपना काम चालू, आटा गूंद के फुलके बनाने का। मॉर्निंग का है टाइम, और अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनके लगे हुए हैं एग्ज़ाम। तो फटाफट से पतिदेव ने बना दी सब्जी, और दिन के लिए दाल भी चढ़ा दी है, और मैं बना रही हूँ फिर रोटी। दिन में कभी कभी हम चावल बना देते हैं, लेकिन मैंने आजकल बंद कर रखा है सब कुछ, क्योंकि पूरी तरह से बैली चीज़ें, चावल, ये सब चीज़ें मतलब बंद कर रखी हैं जब से ये तबीयत का चला हुआ चक्कर। बाकी आगे मैं आपको सारा बताऊंगी डिटेल में कि क्या हुआ क्या है मुझे, और कैसा ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ, क्या क्या जो कुछ भी है सारा मैं आगे बताती हूँ। तो भाई अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी ना एक्सरसाइज का, मतलब मैंने मॉर्निंग में भी करी थी और फिर शूट कर रही थी, तो मतलब फिर से हो गई, और अभी बहुत बुरी हाल से थक गई थी। पतिदेव गए थे बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, लेकिन अभी वो आए नहीं, क्योंकि आज उनके स्कूल में ना जो उनके चेयरमैन है तो उनकी माताजी का श्राद्ध होगा, तो इसलिए खाना वाना मना किया था, लंच बॉक्सेस भेजने के लिए ना, मतलब मैसेज आते हैं इसमें व्हाट्सएप पे। फिर ये गए थे तो अभी तक मतलब कोई बाहर दिखा नहीं इनको, तो ये आ गए फिर से लौट के, और फिर मैं क्या चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, और फिर ये जाएंगे दोबारा से। बारिश इतनी ज़्यादा आई हुई है ना, पूरा मतलब
आसमान बादलों से काला हो रखा है। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब डर लग रहा है देख के ही। फिर बाद में पानी वानी भर जाता है ना सारे रोडों पे, तो इसलिए मतलब इनको भी चिंता लगी हुई है। और बाहर का मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाइए मेरे साथ। तो ये देखिए जी, मैंने क्या कि कपड़े डाले थे, कुछ डाले मशीन में, वो भी आ गई थी मशीन से, तो अब आज हो गए होंगे, उनको लेकर के आऊँगी। बाकी ये इनका कलर मतलब ऐसा था मेरे को कि शायद कलर ना जाए, बट नहीं गया, हल्का फुल्का सा। ये मैंने हाथ से ही धोए। और तबीयत का पूछ रहे थे आप, तो बादल आपको दिख रहा होगा कि पूरा दिन में ही ऐसे लग रहा है भी रात जैसा माहौल बन गया है अभी, है ना। ऐसा लग रहा है अभी देख के कि जैसे शाम के 6-7 बजे का टाइम है अभी, तो ऐसा है। बाकी रात को भी बारिश हुई थी, वहाँ पे देखो पानी अभी भी इकट्ठा हुआ पड़ा है। और तबीयत का आप लोग पूछ रहे थे ना, तो चलो आगे वाले साइड का भी व्यू मैं दिखाती हूँ। देखो हल्की फुल्की बारिश तो स्टार्ट भी हो गई है, देखो बूंदाबांदी सी। और बाकी तबीयत का ऐसा है कि भाई जैसे आपको तो पता है ना कि आजकल वो ज़माना नहीं रह गया, जैसे दाई वाई और वो सब चीज़ें। हुआ ही था ना, मैं आपको पूरा बताती हूँ। आराम से बैठ जाती हूँ ना अभी, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत बुरे हाल से, और एक घर का काम भी कर रही थी ना। क्योंकि देखो ना, ये चीज़ तो है, जितना आप एक्टिव रखते हो ना वो बॉडी को, तो कोई भी जो ये ना गद्दियाँ हमारे इसकी ख़राब ही हो गई हैं पूरी तरह से। पर ये गद्दियाँ मिल नहीं रही हैं यहाँ पे ना, इस वजह से फिर मैंने ये भी बना के रखा था। ये इसमें ना नीचे मतलब ये लोहा ही है इस तरह से, तो ये गैप पड़ता है ना नीचे को, ये धंसता है, तो उस वजह से फिर ये ख़राब हो जाती है गद्दियाँ। पर चलो कभी मंडी वगैरह जाएंगे ना हम लोग, तो रास्ते से वहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा था। और एक चीज़ की जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, अभी 2 दिन का रूटीन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला ना कि भी थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखना। और जितना देखो, योगा एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ट्रीट हो सकती है, जो कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं होगा ना जिस बीमारी का। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो उसका ट्रीटमेंट खुद ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी फिर इस चीज़ पे ज़्यादा जोर मार रही हूँ। तो मैंने वीडियोस भी शेयर की है दूसरे वाले चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो 2 दिन का ही मैं बताऊँ ना, कि 2 दिन मैंने जो वर्कआउट किया ना, उसी में ही मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल ही आदी हो गई हूँ। मतलब पेट तो मेरा जैसे भी चला ही गया, जैसे बैठ के बाहर को आता है ना अक्सर पेट आ जाता है, लेकिन अब बाहर बैठ के भी नहीं आ रहा है, और खड़े होकर के तो मतलब एकदम मेरे को ऐसा लग रहा है बड़ी मैं स्लिम हो गई। तो मैं क्या 2 दिन में इतने रिजल्ट मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं खान पान का भी ध्यान रख रही हूँ ना, मतलब चावल तो बिल्कुल बंद कर रखे हैं, चीनी वगैरह ये सब चीज़ें मैं खा ही नहीं रही हूँ, बैली चीज़ें मतलब जो होती हैं। और मेथी ना बहुत इफेक्टिव होती है, मैंने उसमें भी बताया आपको कि किस तरह से लेनी है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा वंदना भारद्वाज चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आप हेल्थ के लिए पूछ रहे थे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली मुझे। तो हुआ यूँ कि मेरे को ना जैसे पीछे बैक से स्टार्ट हुआ, ऐसे लोअर बैक से, और आगे पूरा नीचे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होना शुरू हुआ। फिर पहले तो मेरे को लगा कि मोस्टली जो ये प्रॉब्लम नहीं होती डिस्क वाली, तो वो मैं क्या कहीं वो ही तो नहीं होगी मेरे को। तो पहले मेरे को ये लगा, क्योंकि मेरे पापा को भी है ना, तो उनको भी वो बताते थे जैसे कि पेट में उनके मतलब पीठ में जो लोअर वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द, खड़ने में, उठने में, कोई भी काम करने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो वही सेम फिर मेरे को पहले तो यही लगा कि शायद ये वाली प्रॉब्लम होगी। फिर दूसरा कि जैसे आपको पता है आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो मैंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्च वर्च किया। तो इसमें भी तरह तरह की आपको पता है कि चीज़ें दिखाते हैं, फिर हम खुद को रिलेट करने लग जाते हैं कि हाँ जी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे को भी यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। फिर मेरे को लगा कि कहीं भी वो हर्निया की तरह प्रॉब्लम तो नहीं, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब अपने ही उससे सोचने लगी भी ऐसे जो भी, या तो भी वो हो सकता है, ऐसा है वैसा है। फिर हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना लोकल में कि भाई पेट खिसक जाता है इधर उधर, या फिर जो हमारा यूट्रस है बच्चेदानी वो इधर उधर हो जाए, तब भी भाई लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जैसे पीरियड्स में होता है ना, बिल्कुल आपके लोअर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, कमर में दर्द, तो वैसा हो रहा था। फिर मैंने दाई दुई का भी ट्रीटमेंट लिया। फिर वो दाई मतलब वो बिठाते हैं, कुछ मालिश सा करते हैं ना पेट में, और फिर बांध के रखते हैं चुन्नी से। फिर वो ट्रीटमेंट चला 2 हफ्ते में, वो चीज़ कराती रही। फिर मेरे को फिर भी मतलब उसमें भी मेरे को नहीं लगा कि भाई हाँ कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई देखो हॉस्पिटल तो ज़रूरी होता है जाना। आपको पता है कि थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ हॉस्पिटल के नाम से ही।
तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रही थी कि हाँ अगर ठीक हो जाऊँगी ऐसे ही तो भी ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये कई बार भी प्रॉब्लम ज़्यादा भी बढ़ सकती है, और सही बात भी है कि हॉस्पिटल में ज़रूर, क्योंकि वो ज़माने नहीं रह गए ना। वो पहले लोगों का फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था तो हो जाता था एडजस्टमेंट, लेकिन अब वैसा टाइम नहीं रह गया ना, इस वजह से। फिर मैं गई हॉस्पिटल, और यहीं पे मैंने वीडियो भी तो शेयर किया था उस दिन। वो एक कपल, दोनों ही हस्बैंड वाइफ, उनका पोस्टमार्टम जो चला हुआ था मैंने थोड़ा सा शेयर भी किया था। अच्छा, उनको क्या हुआ देखो, अभी यंग ही थे है ना, कितने बहुत ज़्यादा एज के नहीं थे, हाँ 46 इतने कर एज के होंगे। वो पानी भरने गए थे, बोला उनके हस्बैंड गए थे, फिर वहाँ पे गैस लीक हुआ कि क्या गैस, ऐसा सुनने में आया। फिर वो काफ़ी देर वो लौटे नहीं ना, आके वो वहीं पे डेड हो गया था ऑन द स्पॉट बंदा। फिर उसकी वाइफ आई, उसने भी देखा होगा, और पता नहीं अब हो सकता है कि घबराहट के मारे ही हो गया, या गैस तो खैर ऐसे देखो गांव के एरिया में क्या ही होना था, क्योंकि चलो भी हॉस्पिटल के नियर बाई का एरिया है तब तो चलो हम यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं। फिर पता नहीं, अब देखो इतना ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं है पता, बट हाँ ऐसा हुआ कि फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ होगी, और उनका फिर वो पोस्टमार्टम चला हुआ था वहाँ पे। फिर मेरे को और थोड़ा घबराहट हो गई, अब पता है घबरा हम जल्दी जाते हैं ना। फिर चलो जैसे भी डरते 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 मैं पहुँच गई डॉक्टर के पास, और यहाँ पे आजकल स्पेशलिस्ट भी हैं गाइनो वाले, लेडी डॉक्टर है। तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुई कि नहीं भी चलो। फिर उन्होंने मतलब चेक किया, फिर अल्ट्रासाउंड भी हुआ। तो पहले मतलब उन्होंने ही ऐसे उनके पास ही गई मैं, पहले लिखा तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही था पहले, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो अल्ट्रासाउंड बाद में कराया मैंने ना, पहले उनके पास। तो उन्होंने बोला कि पहले उनको लगा ऐसे कि रसौली है, फिर दोबारा उन्होंने फिर ढंग से एग्ज़ामिन किया तो बोला कि नहीं इन्फेक्शन है अभी पेट में। फिर उन्होंने भी ज़्यादा क्लियर होगा फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से, फिर अल्ट्रासाउंड भी लिया हमने। फिर अल्ट्रासाउंड में भी इन्फेक्शन आया पेट में, तो भी उस इन्फेक्शन की वजह से फिर ये पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर उसकी उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, और इंजेक्शन आपको पता है उस दिन लगाया था, और फिर हफ्ते हफ्ते का लगता है ना वो, और बाकी दवाइयाँ वगैरह दी है कोर्स की भी। अब फिर 15 दिन के बाद फिर से दोबारा आप चेक कराना कि क्या हो, क्या कितना मतलब क्या हुआ और क्या भी आगे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना डॉक्टर्स का भी, क्योंकि उनको अब जो हम बताएंगे वही तो उनको पता चलेगा। अगर मैं बोलूँगी पेट में दर्द, पेट की उससे रिलेट करेंगे वो भी, क्योंकि एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। और अगर मैं मान के चलो पेट में दर्द है बोलूँगी, सर में तो वो दर्द है, तो वो तो वहाँ से वैसे ही चलेगा ना सारा। तो फिर वही सिस्टम है। फिर अब देखते हैं कि 15 दिन बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी हाँ, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तब तो मेरे को बेटर फील होता है, मतलब कमर में मेरे को दर्द नहीं फील होता। ये एक तो मेरी आदत है ना कि मैं ज़्यादा मतलब लेती नहीं हूँ चीज़ों को, लाइट लेती हूँ, कि अगर हो भी रहा है पेन तो कोई बात नहीं, सहन करते हुए मैं अपना काम कर रही होती हूँ। तो जैसे योगा पे मैं फोकस ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से ही है कि आपने तो देखा ही होगा, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी दिए हैं। तो योगा से हर चीज़ ठीक हो जाती है। कमर में दर्द है, कहीं आपकी नस पलट गई, कुछ भी है, तो अगर आप योगा करते हो ना, रेगुलर करते रहते हो, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल जाते हो तो सीधा इंजेक्शन ठुकता है उस चीज़ का, फिर ठीक होना वो भी गारंटी नहीं होती। तो ये चीज़ है। फिर इसलिए मतलब मैं इस चीज़ की तरफ ज़्यादा हो गई फिर कि नहीं योगा करके। तो जब जैसे बॉडी गर्म होती है, मैंने योगा करा होता है, तो उस टाइम पे तो मेरे को बेटर फील होता है। लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा रेस्ट में बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ, तो फिर वापस से मुझे वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब लोअर पेट पे यहाँ पे पूरे में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, पीठ में भी। तो ये दिक्कत हो रही थी। और इसमें क्या होता है कि आपसे ना मतलब काम जैसे ज़्यादा देर खड़े हो ना, तब भी पूरा ही पीठ जैसे झंझना जाती है। फिर ज़्यादा देर खड़े होकर के भी नहीं काम हो पा रहा। हस्बैंड तो काफ़ी कोऑपरेटिव है मेरे, और अभी तक उन्होंने मेरे को ज़्यादा काम वाम और ये रेस्ट पे ही रखा है। लेकिन फिर भी जैसे बॉडी गर्म होती है ना, तो मैं सारा कर लेती हूँ। फिर जब फील होता है कि दर्द हो रही है, तब फिर मैं फिर रेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा है। बाकी अगर ज़्यादा रेस्ट भी करेंगे तब भी वही बात आ जाती है ना कि हैबिचुअली हो जाती है बॉडी।